नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान देने योग्य कुछ उपयोगी शास्त्रों के वचन जो सबको जानने भी चाहिए और मानने भी चाहिए। कल की वीडियो में हमने पूजा घर, स्नान, जपदान, वेदा अध्ययन, संध्या उपासना के विषय में बतलाया था। तो आज हम बात करेंगे कि तिलक कैसे धारण करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, तिलक लगाए बिना कोई भी सत्कर्म सफल नहीं हो पाता है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार चंदन, भस्म, रोली, केसर आदि का तिलक लगाना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। यथा ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत आकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। परंतु देव प्रतिमा पर चढ़ाने के बाद बचे हुए चंदन को लगाना चाहिए। जैसे आप अपने घर के पूजा घर में अपने इष्ट को तिलक दे करके जो बचा हुआ तिलक आपकी अंगुली के साथ लगा हुआ है उसको अपने माथे पे धारण करना चाहिए। और हमेशा तिलक को मस्तक पर अंगूठे से ऊपर से नीचे की ओर ही लगाना चाहिए, ऐसा ही श्रेयकर माना गया है। सोने के समय सिर सदा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार शास्त्रों का निर्णय है। घर के चारों ओर तथा मुख्य द्वार के सामने तथा पीछे कुछ भूमि छोड़ देना मंगल कारक होता है। आपके घर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी भूमि चारों तरफ छोड़नी चाहिए। शिलान्यास पूर्व दक्षिण दिशा में ही करना चाहिए और शेष निर्माण प्रदक्षिणा कर्म से ही करना चाहिए। मध्य रात्रि और संध्या काल में नींव नहीं रखनी चाहिए। घर की प्रारंभ जब हम भूमि खोदते हैं, नींव खोदते हैं, तो वो सूर्य के रहते रहते ही उसको खोदना चाहिए। संध्या काल के बाद में अथवा रात्रि काल में उसको नहीं खोदना चाहिए। ये भी हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक पूरी भूमि को आप खोद नहीं लें, जितना घर मकान आपको तैयार करना है उतने मकान की नींव जब तक आप पूरी नहीं खोद लें तब तक आपको वहाँ पर शिलान्यास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम प्राय देखते हैं, लोग कहते हैं एक तरफ थोड़ी सी नींव निकाल दो और वहाँ शिलान्यास कर दो और बाकी की नींव हम बाद में निकाल देंगे। ऐसा शास्त्रों का वचन नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जितना घर आपने बनाना है, जितनी जमीन में आपने घर बनाना है, जितने आपके घर के लिए नींव की आवश्यकता है उतनी नींव खोद करके ही आपको शिलान्यास करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके आगे के लिए हम कल की वीडियो में आपसे बात करेंगे।